ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती भी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है या फिर इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन दान पुण्य करता है, उसे अक्षय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी पुण्यों में बदल जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रत की महिमा का भी वर्णन किया गया है। जैसे नदियों में गंगा जी, प्रकाश तत्वों में भगवान सूर्य नारायण, वैसे ही देवताओं में सबसे प्रधान देवता भगवान श्री विष्णु माने जाते हैं। उसी प्रकार व्रतों में सबसे महान व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी 4 महीने के लिए शयन करते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का पुनः जागरण होता है। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आज के दिन आप फलाहार करके भगवान का व्रत कर सकते हैं और भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। भगवान नारायण इस दिन विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाएंगे, इसलिए अगर आपके पास सुविधा हो तो आप भी रात के समय पूजा करने के बाद भगवान नारायण को शयन करवा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा पलंग भगवान विष्णु के लिए तैयार करवाएं या आप एक छोटी चौकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके ऊपर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को लिटाया जाता है। लिटाने से पहले भगवान का अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो साथ में आप शंख चक्र गदा आदि भी भगवान विष्णु के साथ में रखें। भगवान विष्णु की शैया पर तुलसी पत्र रखें और उनके ऊपर एक पीली साफ चादर बिछाकर उन्हें शयन कराएं। देवशयनी एकादशी की जो भी कथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से जो 2 प्रमुख कथाएं हैं वो आज आप सुनने वाले हैं। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये देवशयनी क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तो फिर संसार कैसे चलता है और देवता क्यों सोते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, एक बार योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे अपने अंगों में स्थान प्रदान कीजिए, एक श्रेष्ठ स्थान आप मुझे अपने शरीर में दे दीजिए। तब भगवान विष्णु ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर योग निद्रा ने भगवान के नेत्रों में प्रवेश कर लिया और तभी से मान्यता है कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा का भगवान विष्णु के नेत्रों में प्रवेश के कारण ही भगवान विष्णु शयन करते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री हरि ने एकादशी के दिन ही विकट आतताई दैत्य शंखासुर का वध किया था। अतः युद्ध में परिश्रम से थक कर वे क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके शयन करने पर सभी देवता भी सो गए, इसलिए इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? कृपा कर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कथा कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक और मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में एक मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी थे और महान प्रतापी थे और अपनी प्रजा का पालन वे अपने पुत्र की तरह किया करते थे। उनकी समस्त प्रजा भी धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बरसात नहीं हुई। इस कारण उस राज्य में भीषण अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। नदी, तालाब, पोखर आदि सब सूख गए। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न ना होने से
राज्य में सारे अनुष्ठान आदि परोपकार के कार्य भी और यज्ञ आदि भी सब बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन सभी जाकर राजा के पास निवेदन करने लगे कि हे राजन, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में ये सर्वविदित है कि हमारे राज्य में त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से हमारे राज्य में कहीं पर भी बरसात नहीं हो रही। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अब अन्न भी उत्पन्न नहीं हो रहा। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे बरसात हो और हमारे राज्य में अन्न की उत्पत्ति हो, जिससे सारी प्रजा का कष्ट भी दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ में लेकर जंगल में चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिराज ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने घोड़े से उतरकर सबसे पहले अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल मंगल पूछने के बाद राजा से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है राजन। तब राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से बड़े विनीत भाव में कहा, हे प्रभु, हे ऋषिवर, सब प्रकार से धर्म का पालन करने के बाद भी मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी हो गई है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हे मुनिवर, जब मैं सारे धर्म के अनुसार ही अपना राज्य कर रहा हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है, इस कारण से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कारण बना जिसके कारण मेरी प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके हे मुनिवर, मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही मेरी प्रजा के कष्ट दूर करने का भी कोई उत्तम उपाय मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस समय सतयुग चल रहा है और सतयुग को सारे युगों में उत्तम माना गया है। 4 युगों में सबसे उत्तम यदि कोई युग है तो वह सतयुग ही है। इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना करते हैं और केवल उच्च वर्ण के ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही सिद्धि करने का या साधना करने का अधिकार दिया गया है। वेदों में लिखा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यानी ब्राह्मण की वाणी से जो भी वाक्य या शब्द निकलता है उसे जनार्दन का रूप ही माना गया है। कहा गया है कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ कर्म करता है और उत्तम कर्म करता है और संस्कारवान होता है। वही ब्राह्मण वेद विद्या को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसलिए तपस्या करने का और सिद्धि साधना करने का अधिकार ब्रह्म तत्व जानने वाले व्यक्ति को ही है। अन्य पतित व्यक्ति किसी भी प्रकार से तपश्चर्या करता है तो इससे राज्य में दोष की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हे राजन, आप अपनी प्रजा का हित चाहते हैं, अपनी प्रजा की भलाई चाहते हैं, तो आपके राज्य में कोई पतित व्यक्ति जो तपश्चर्या कर रहा है, वेद का पठन पाठन कर रहा है, तो उसे आपको रोकना चाहिए। अगर वह आपकी बात नहीं मानता है या जानता है तो आप उसे दंड दें और वेदों के पठन पाठन से उसे दूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके राज्य का सारा दोष दूर हो जाएगा और आपके राज्य में सभी प्रकार की संपन्नता अवश्य ही आएगी और बरसात भी होगी। मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगे, हे ऋषिवर, अगर मैं इस उपाय को करने में असमर्थ हूं तो मुझे कोई दूसरा उपाय भी बताइए, क्योंकि मैं कहाँ से और कैसे उस पतित व्यक्ति को ढूंढूंगा जो वेद पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है या तपस्या कर रहा है। और वेद पढ़ने का, पढ़ाने का, तपस्या करने का अधिकार तो सबको है। इसलिए आप कोई दूसरा अन्य उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम देवशयनी और हरिशयनी एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो और किए गए व्रत का सारा पुण्य प्रताप यानी पुण्य फल है उसे अपनी प्रजा को समर्पित कर दो। इस प्रकार जब आप विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण कर लेंगे तो निश्चय ही आपके राज्य से सारे कष्ट, सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे और हे राजन, आपकी प्रजा भी सुखी हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर को वापस आ गए। और फिर विधि विधान से उन्होंने हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उस वर्ष बहुत अधिक वर्षा हुई। वर्षा के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार अकाल दूर हो गया और साथ ही प्रजा में खुशहाली छा गई।
सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। घर घर में उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा ने मिलकर फिर हरिशयनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान, जप तप पुण्य आदि कर्म करना प्रारंभ कर दिया। तभी देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक वर्णन हुआ। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सभी कष्ट भगवान श्री हरि की कृपा से दूर हो जाते हैं। उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसका भाग्य उदय होता है, और जब भाग्य उदय होगा तो जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा, जो कि भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी हुई है, बहुत प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया, और जब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर अर्थात सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के इस दान से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहिए। अब भगवान विष्णु बलि को दिए हुए वचन में बन चुके थे। ऐसे में माता लक्ष्मी जी, जो कि भगवान श्री विष्णु की पत्नी है, बहुत दुखी हुई। उन्होंने फिर बलि को अपना भाई बनाया और बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु अपने दिए हुए वरदान का पालन करते हुए 4 मास तक देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी तक निवास करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव और शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। ये थी देवशयनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।